25वां गांव गणराज्य सम्मेलन में इस मंच पे विराजमान सम्मानित अतिथि और विशेषकर हमारे परमार जी और करणानी दादा को मेरी ओर से प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे विधायक जी, साथ ही यूनियन के अध्यक्ष सिसोदिया जी और उप प्रधान मैडम, अन्य जनप्रतिनिधि, हमारे नारी शक्ति, वडील, युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग और अन्य यूनियन या संगठन के पधारेला पदाधिकारी, मुझे जानकारी मिली थी एक दिन रात को ढूंढते हुए आए थे और कहा था कि हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आना ही पड़ेगा। और उसी रात को हमारी चर्चा हुई थी कि जयपुर निकलना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि हम कैसे भी करके आएंगे। और कल रात्रि में दिल्ली गया था, वे थे कि सीधा निकल जा, हमारा टारगेट तो लगभग 12-1 बजे तक आ भी जाएगा, लेकिन रास्ते में कोहरा बहुत था उधर जयपुर और दिल्ली के बीच इधर, उसकी वजह से हम काफी लेट हुए और आपके बीच में पहुंचे। 84 की जनता ने मुझे दोबारा विधायक बनाया। 2018 में 84 ने जनता मन वोट डालिन विधायक बनाव जो तो, और 5 साल मणि जनता बल्ले जो भी हो सके ये काम कीधु और संवैधानिक अधिकार ने लईने हमारे समाज ने जनता ने जनी आवाज है ही जयपुर में रखी। और 84 की जनता और 84 का विधायक पूरे देश में गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए एक आदर्श बना। और 2018 में बाद एक बार 2023 में 84 ने जनता एक इतिहास रचने का काम किया। पूरा राजस्थान में परसेंटेज ने मामला में हाईएस्ट वोटर थे कि मन जिताड़ जो, तो इस बार मन वडार वजन मिल जो 84 ने जनता है। और मुझे खुद पे यकीन है कि जो वजन रखा है उस अनुरूप काम करेंगे और हमारे समाज, हमारे क्षेत्र की जनता का कभी भी सर झुकने नहीं देंगे और जो भी बात है, जो भी काम है वो सारा कराने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरे देश के अंदर देखा अधिकारों की लड़ाई, हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है? जो गरीब है, जो मुश्किल से एक दो टाइम रोटी का जुगाड़ करता है, वही देश बचाने की, अधिकार बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और जेनेफाई पैसा है, अमीर है, नौकरी करे या मोटा नेता बनी जाए, आनंद लुटवा अलावा देश में हो थाई रिजू है, हो अधिकार है, कोई लेवो देवो नहीं। अधिकारों की बचा, अधिकार बचावा बल्ले, हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई बल्ले, हमारे मजदूरन अधिकार बल्ले, देश बल्ले, जो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ, पहाड़ों में बैठा हुआ आदमी जो गरीब है वही लड़ रहा है। अमीरों को, नौकरी वालों को कोई पड़ी नहीं है। फिर भी उसमें से भी कुछ लोग निकल के जरूर आते हैं, 5-10% जो आपका हमारा साथ देते हैं, लेकिन अधिकतर ते तन का कार्य आवे, पिकनिक माते कार्य जाऊं, काना मॉल में शॉपिंग करवा जाऊं, आना अलावा बीजी कोई फुर्सत नहीं है। लेकिन फिर भी अपना को निराश नहीं होना है। देश को जो आजाद कराया मुगलों से, राजा रजवाड़ों से, अंग्रेजों से, तो उस समय भी हर समाज के कुछ लोग ऐसे थे जो राजा रजवाड़ों, मुगलों और अंग्रेजों से टच में रहते थे, अनंत दुकानदारी सलवता। आजादी ने लड़ाई तारी भी गरीब आदमी से लड़ जी, कमजोर आदमी आने से आजादी ने लड़ाई लड़ जी, अमीर मन की आने आजादी ने लड़ाई नहीं लड़ जी। तो आज भी ये मानना है कि हमको आजादी की ही लड़ाई लड़नी है। मैं भी सुन रहा था
कि देश में हो क्या रहा है और हम चर्चा किस पे कर रहे हैं। देश ने अंदर कानून बने, राज्य ने अंदर कानून बने और ये कानून આપણે ધરાતલ માં लागू થાય 3 साल बाद और तारे अमन खबर पड़े कि वो कानून लागू થયું और તમે જાગા આના પેલો પાણી નકળી જાય સપ્પા। એ બાર આપણે पैसा एक्ट ની માંગ કરી છે। पैसा एक्ट पूर्ण रूप से धरातल में लागू था। पैसा एक्ट तहत ग्राम सभा बनी ये मांग कर रही है। क्या है पैसा एक्ट, कितना महत्वपूर्ण था पैसा एक्ट, और इन लोगों ने पैसा एक्ट की ऐसी की तैसी करके छोड़ दी है। पैसा एक्ट बना, मैं खबर है ना पंडाल में हमारे माताएं बननी नहीं वेंगा पर समझदार जरूरी, उसको नहीं गई वेंगा लेकिन समझदार जरूरी। और मुझे बात बताओ हम जीजेंगा ये मुझे यकीन है। આપણે એક कानून बने, अधिनियम बिल आवे आना बाद इन्हें नियम बने। तो पैसा एक्ट में जो राजस्थान में जो नियम बने ही, पैसा एक्ट में कानून में ही तो इन्हें अधिनियम में ही तो कि पैसा एक्ट ने अलग ग्राम सभा बनेगा और उस ग्राम सभा के सदस्य मળી ने उस पैसा एक्ट ने ग्राम सभा ने अलग थकी अध्यक्ष बनावी ये बिल में तो कानून में। लेकिन राजस्थान में इन्हें लागू कीधु तो आने ने नियम क्यों बनावजो कि आने ने पैसा एक्ट में ग्राम सभा बनेगा, इन्हें मुखिया सरपंच रहेगा। कौन रहेगा? सरपंच। इन्हें सचिव कौन रहेगा? तो सचिव आवे सचिव रहेगा। खत्म था क्या मामलो? बिल में जो अधिनियम बना, अधिनियम में यह प्रावधान था कि पैसा एक्ट की अलग से ग्राम सभा बनेगी, उसके सदस्य मिलकर अलग से अध्यक्ष बनाएंगे और वही ग्राम सभा मिलकर उसका सचिव बनाएंगे। ये अधिनियम में था। इस भावना से इस पैसा एक्ट को लागू किया था। लेकिन इन बंदरों ने ऐसी चाल खेली कि इस पैसा एक्ट को पंचायती राज से जोड़ दिया और खत्म कर दिया। आना बल्ले हो करो पड़ेगा। आना बल्ले राजस्थान में हर देश में अधिनियम बने, अधिनियम बाद हर राज्य में अलग अलग नियम बने। तो राजस्थान में नियम बहुत बद्दू नियम बनेलू है। एने वजह थे कि આપણે સરકારમાં દાસ સપો બાગરો છોડીને सब ગેરનો કામ છોડીને આપણે હક બલ્લે લડાઈ લડી જઈને આવી રહી છે। लेकिन आने हमें कह रही लागू करो, पर लागू क्यों करेंगे? आइया कहीं लागू है, कहीं सरपंच है, अध्यक्ष है, तो सचिव अभी सचिव है। दूसरी चीज मैं सुन रहा था अभी इस कागज में मैंने पढ़ा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट। एक चीज आप सबके लिए बता दूं, मैं ये नेता बड़े, मैं भी हालांकि मैं नेता नहीं मानता हूं, मैं 84 की जनता का सेवक मानता हूं। हो कहीं एक बार भी जनता ने, हमारी जनता ने गाड़ी बनाई नक्ची बापड़ी ने, पहले आ कागज बार फिर तरत कागज बदलेगी, फिर कागज घुसवी रह जाए ये लोग। ये देश में बेवकूफ बनाने का तरीका है और एक तरफ हमको उलझा के रखा गया है, दूसरी तरफ देश को लूटा जा रहा है। हम बहुत पीछे आज, सोच के मामले में, विकास के मामले में, हर मामले में हम बहुत पीछे। हमें पैसा एक्ट लड़ाई लड़ रही चल पहले कीधु की में, और अभी एक कानून आया वन संशोधन अधिनियम 2023 केंद्र में। एक बार से काम मोटो मोटो फोटो लेन फरी किया कई यात्रा में, कई मित संकल्प यात्रा क्या किया इन लोगों ने? वन संशोधन अधिनियम 2023 लाए और उस वन संशोधन अधिनियम में क्या है? ये वन संशोधन अधिनियम अगर उसके नियम पढ़ेंगे हम तो उस नियम के आधार पे पैसा एक्ट खत्म है। पैसा एक्ट खत्म है। वन सुरक्षा, ये वन अधिकार अधिनियम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 बना था वो भी खत्म है। अभी जो 2023 संशोधन अधिनियम लाए उसमें यह है कि प्राइवेट कंपनियों को आप कितने भी बीघा जमीन फॉरेस्ट की दे सकते हो, लेकिन आदिवासी या गरीब जो बैठा उसको पट्टा नहीं दे सकते।
हम ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेस्ट की जमीन है तो हमारी जो समिति बनी है, वन समिति बनी है या पैसा एक्ट की ग्राम सभा बनी है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी तो आप यहां पर आ सकते हो। ये है हमारा पैसा एक्ट। लेकिन उसमें ये क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रहित नाम क्यों पड़ जो बसो राष्ट्र देश नो हित, इसके हित में सीधा इसको एनओसी दे सकती है। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनियों को वन विभाग ने कटली भी जगह इन्हें आली से कई प्रावधान की हुए और हमें आज का वन अधिकार अधिनियम 2006 नहीं पालना था भी जुजे इन्हें तहत मालवू जुजे हम लोगों के साथ बहुत ठगा गया है। और आज देश के अंदर कई लोग हम चुनाव जीते कहते थे हो गया तो क्षेत्रीय पार्टी वाले बेहतर अंत के जड़ नहीं है। पर देश के अंदर जो कानून आए हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां और आपके जैसे सोशल एक्टिविस्ट की वजह से आए। देश के अंदर आज कांग्रेस कही थी कि नरेगा नियम करी वोट ले लीधा नरेगा करी अब जो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 2004 के अंदर यूपी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? यूपीए की सरकार। 18 क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर समर्थन दिया और उस दौरान सोशल एक्टिविस्ट ने डिमांड चल रही थी देश के अंदर और उन लोगों के मार्फत क्षेत्रीय पार्टियों के मार्फत यूपी की सरकार को सोनिया गांधी जी को कहा कि देश के अंदर नरेगा कानून अगर लागू करोगे रोजगार गारंटी का तो हम आपको समर्थन देंगे और उनको मजबूरन कहना पड़ा कि हाँ हम लागू करेंगे। अगर उस समय क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो क्या देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आता? फॉरेस्ट राइट एक्ट वही सोशल एक्टिविस्ट ने 8 से 10 साल संघर्ष किया और 2006 में आना बाद अब जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम नेताविन पाषाणाली जी हो के हमारी सरकार आ करी लेकिन एक कानून बनावानो काम सामाजिक संगठन और क्षेत्रीय पार्टियों ने बनाया। सूचना का अधिकार अधिनियम कि आपने कोई भी चीज सरकारी चीज जानकारी जो आपने कानून बना जो अधिनियम बनी हुए ये भी यूपीए की सरकार में बनी हुई। तो देश के अंदर गरीब ने बल्ले आदिवासी बल्ले दलित बल्ले आम जनता के लिए जो भी कानून बना है वो क्षेत्रीय पार्टियां और सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक संगठनों की वजह से बना है, न कि किसी राष्ट्रीय पार्टियों की वजह से। बातें बहुत सारी हैं, फिर मिलेंगे आगे। लेकिन मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था इसमें मुझे लगा ये देश को मैं ये बात विधानसभा में बोली और बोलूंगा अंग्रेजों ने कम लूटा था, इससे ज्यादा ये लोग लूट रहे। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझता हूं और मैं देख रहा हूं कि अंग्रेजों ने क्या लूटा था और ये लोग क्या लूट रहे हैं और इतना बेवकूफ बनाते हैं। एक बार वैसे कैंप चल जोरे जोरे हो के जो 100 से 125 दिन कर दिए मन का गाड़ था जिन बापड़ा कागज आल्यू आपण तुले सगाने रजिस्ट्रेट काम अविरीन मिले नहीं कागज अविरी पिछे मिली शर्ती हमारी बाजी तो गारंटी कार्ड अविरीन मिलती कि नहीं मिलती कई मल है कई काम है कई मल है हम करने हाथ कार्ड आता गया एक कार्ड में बता दूंगा मैं रोजगार गारंटी हो दाड़ा थे कि 125 दाड़ा नहीं गारंटी करें कार्ड आलिया और आ कार्ड ने बनाबा बल्ले ना कार्ड ने प्रचार बल्ले राजस्थान की सरकार ने अरबों रुपया खर्चा किया। और इन स्थिति में डूंगरपुर ने एक उदाहरण बता रहा हूं। डूंगरपुर के अंदर 5 लाख के आसपास जॉब कार्ड है, इसमें से 3,80,000 के आसपास एक्टिव जॉब कार्ड है। साथियों को जानकारी होगी मतलब 3 लाख के 3,80,000 के आसपास एक्टिव जॉब कार्ड जो सक्रिय जॉब कार्ड है, बाकी 5 लाख ने ऊपर जॉब कार्ड बने ले और 25 दाड़ा कटले जन मिल जा 57 जन कटले जन 57 जन ने जॉब कार्ड कटले ही 5 लाख और 25 दाड़ा में रोजगार एक साल ने अंदर कटले जन मिल जाओ 57 जन ने
આમ પ્રાવધાન કેવું બન્યું છે તમે પેલ હો પૂરા કરો તે પછી મળે હો પૂરા થવાના નહીં પછી હાલવાના નહીં યાર ए? और हमारे बाजन बापड़ ने गाड़ी गाड़ी करना चाहिए सफा कितनी नहीं की मैं यहां पर एक ही लास्ट बात बोलना चाहूंगा कोई किसी भी पार्टी का हो भले मेरे को पसंद करता हो लेकिन आप भी मेरे से वोट देते हो तब पूछना है और आपकी जो डिमांड है देनी है और कोई भाजपा का हो या कांग्रेस का हो उसको भी विवेक दिया है समझदारी दी है दिमाग आलू है तो आप अपना प्रपोजल दो भाजपा का नेता वोट मांगने आता है उसको कहो कि क्या ये काम आप कराओगे यस लिखवा उस दिन उस ग्राम पंचायत में उस ग्राम सभा में लिखवा उस दिन कि ये काम हम करेंगे और मैंने मेरी विधानसभा में इस बार जी प्रचार की दो मो गामम गयो घेता एमएलए साहब तुम्हें रोड काढजो એટલે અમે તમને વોટ આલંગા મેં ના કેજુ अगर ये रोड काढजो ને એટલે તમે મન વોટ આલો ती वोट नहीं जुस्ता है मार क्योंकि रोड काढવો મારો फर्ज હતો मुझे वोट इसलिए चाहिए कि मैंने पिछले 5 साल के अंदर इस क्षेत्र की मांगों को लेके राजस्थान की सरकार को तक पहुंचाया मुझे वोट इसलिए चाहिए कि मैंने 5 साल में इस क्षेत्र का स्वाभिमान बढ़ाया मान बढ़ाया इसलिए चाहिए और मुझे वोट इसलिए चाहिए कि मैं इस क्षेत्र की जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता हूं इसलिए चाहिए बाकी आ रोड तक बनेगा थोड़ी देर बाद पासो टूटेगा बीजो आवेगा ही बनावेगा हेडपा में थाएगा सब थाएगा एक चीज दिमाग में ध्यान रखना हमको छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना है छोटी चीजें तो होगी टूटेगी वापस भी होगी हमें भविष्य के लिए क्या करना है आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है बाकी जिंदा तो खाना पीना तो अंग्रेजी शासन में भी चल रहा था तारे थोड़ी मजदूरी करो वेट वगैरह आलो ने खाओ पीओ चालतोच तो के तो हमारे डोकरे क्यों लड़े क्यों मरे आजादी ची थी उनको स्वतंत्रता ची थी आज अपने पास खावा पीओ बोले जीवंगा दादो कहता था पहला गौ बोले ये गौ की कटली बढ़िया कहानी है पहले 26 रुपए किलो गौ खरीदी ना आवे राजस्थान सरकार कटला 26 रुपए 18 से 19 रुपया अभी शायद 20 रुपया हो गया है 20 रुपयों के अंदर वहां खरीदती है हरियाणा बिहार उधर हालांकि 20 रुपया नहीं आले 3 थे 4 रुपये में खरीदी लेकिन राजकोष से कितना जा रहा है पर किलो 20 रुपया और परिवहन सहित यहां पर पड़ रहा है हमको 24 से 25 रुपया और राजकोष से हमारे लिए जो गेहूं आ रहा है वो कटले रुपए किलो पड़े 80 रुपए किलो और हमारे लिए कहीं 2 रुपया लिया बढ़िया कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल नहीं लेता कोई दिक्कत नहीं लेकिन पैसा तो हमारा ही जा रहा है राजकोष से जा रहा है सरकार का पैसा थोड़ी हमारा पैसा है इस देश की जनता का पैसा है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है वो पैसा उन्होंने दादा ने बताया जयपुर करौली सवाई माधोपुर की तरफ गेहूं खरीद के लाते हैं देखते हैं वहां हरियाणा बिहार पंजाब में भी अलग अलग एम ढकला रहे हैं खबर पड़ी जाए आज डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में मोकला रहे क्योंकि कचरो है ये यहाँ के अधिकारी जाके खरीदते हैं इसको 4-5 रुपए में जयपुर के लोग ढकलो रहे वो गेहूं पड़ता है उनको 10-11 रुपयों में अच्छी क्वालिटी का जयपुर जाता है और गंदी क्वालिटी का हमारे यहाँ आता है क्योंकि हमारे यहाँ खाने वाला भी नहीं बोलता है और जो चुन के बेचते वो नेता भी नहीं बोलता इसलिए ये कंडीशन है आज हमारी आज तुम्हें खुद विचार करो ये कंडीशन है और हमारी आदत भी पड़ी ना चाहिए पर एक चीज आपको मैं तो कहता हूं मैं सरकार को गलत कम मानता हूं हमको गलत मानता हूं क्योंकि हमने सवाल नहीं किया हमने सवाल नहीं किया हमने डिमांड रखी है और मैंने प्रोजेक्ट बनाया था इस बार पिछली बार भी एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने पेयजल के लिए करेना बैक वाटर से गेजी काटा तक और 886 करोड़ की सैंक्शन करवाई अपन ने और इसका टेंडर हो गया लेकिन वर्क ऑर्डर में इश्यू आ रहा है मुझे भरोसा मैं करा लूंगा इस काम को और इस बार भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था इस बार मध्य प्रदेश में बारिश थी दबावीन फिर इंदौर था जे पानी पड़े पानी की था नकले हमारे सागवाड़ा था साबला था हमारे गलियागुड़ था चिकली था जतुरे समुद्र में
और सरकार प्रोजेक्ट बनाड़े कि जाडोल कोटड़ा में एक बांध बनावी ने 10-15 गाम उजाड़ा और गाम उजाड़े ने बेहो पानी लई जे ठेठ जोधपुर ले जावानो, मतलब 400 किलोमीटर दूर पानी ले जाने के लिए बांध बना रही है। वहां पर 15 गांव उजाड़ रही है, लेकिन हमारे यहां नजदीक से पानी जा रहा है समुद्र में। और इस बार सोचो अपड़ेंगे बारिश कम था जी, वहां अच्छी बारिश हुई तो गलियागुट न चिकली होड़े वाला आदमी न सागवाड़ा पिला होड़े बेणसुर वाला होड़े वाला आदमी हाजिर जुई तो कोरो तो वेला उठचो तो पानी डीटो आगना अटलो पानी क्यों। हमने प्रोजेक्ट बनाया था कि माही से जो पानी जा रहा है, क्योंकि रोजगार की जो बात आई, हमारे लोग गुजरात जाने से रोकना है या कम करना है, तो हमको यहाँ कृषि संपन्न जिला, कृषि संपन्न राज्य या कृषि संपन्न संभाग बनाना पड़ेगा, तो ही रुकेगा हमारा रोजगार का पलायन। और रोजगार गारंटी का जो राशि है उसको बढ़ाएंगे तो ही रुकेगा। तो हमने प्रोजेक्ट बनाया था कि माही से लिफ्ट हाई केनाल बना के जटले से डूंगरपुर बांसवाड़ा तलाव ही के ये पूरे तलाव जुड़ी सका अपनी, हमारा अजीब लगेगा पर जुड़ी सका। आज हम थोड़ा पनो कम पड़ी गयो सरकार में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब्बा वाला समय में काम अपनी करा दूंगा। ठीक है, आप सबको खूब खूब धन्यवाद। और आयोजन कमेटी को और मजदूर किसान संगठन के जो साथी हैं, आपसे अनुरोध है मेरा, एक चारागाह बिलाने वाला खेल हुआ था, बताऊंगा, क्योंकि अभी दादा बता रहे थे चारागाह को लेके। दादा एक मिनट, एक ये लोग हमारा जो चारागाह और बिलाना, ये खेल डूंगरपुर में कैसे चले हैं पहले, हालांकि मैं विधायक बना इसके बाद नहीं चलने दिए मैंने ज्यादा। ये बड़े उद्योगपति लोग क्या करते थे, साबला आड़ी चिकली आड़ी जमीन खरीदता, 40-50 बीघा पर बीघो, 40-50 हजार बीघो, और ई जमीन खरीदीन 10-15 बीघा खरीदता, पस डूंगरपुर आसपास चारागाह जमीन की होता। आज माडवम चारागाह जमीन मिलेगी 15 बीघा, और उस जमीन को उनकी जो खातेदारी जमीन थी उसको चारागाह में कन्वर्ट कराते और इस जमीन को खातेदारी कराते। 20-25 जगह कटलम 1 बीघो 50,000 में, और आने चारागाह जी जमीन थी इन्हें खाता वाली चारागाह में कन्वर्ट करा दी थी, और आने जी चारागाह थी ये इन्हें खाते करा दी। ये खेल चले पहले भाजपा की सरकार में, मैंने बहुत प्रयास किया, पर है तो मॉडल एटले खोलना नहीं। और आज जगह कटलम 1 बीघो 30 से 40 लाख रुपया, और वे 1 बीघो 50,000 रुपया। ये खेल उन्होंने डूंगरपुर में आसपास सारी जमीनें हड़प ली ऐसे करके। और हमारा आदमी भाई लोग बापड़ा ने पट्टाल में दिक्कत आवे, लेकिन चिंता ने को एकजुट रहो, जागरूक रहो, सजग रहो, बाकी रगड़ो जरूर काटेंगे आप बाबा समय में। ठीक है, धन्यवाद। आपने सीधे जवाब